बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर बाप की आखिरी वसीयत। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीबोगरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊँगा। प्यारे दोस्तों, किसी शहर में एक रईस आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, शोहरत, औलाद और दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब चीज़ों के साथ साथ वह एक ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अपनी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा वह गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता था और गरीबों की दिन रात वह मदद किया करता था। उस रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता कि बेटा, दुनिया की माल व दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो, यह दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि यह दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और जो तेरे साथ चीज जाएगी वो तेरा सिर्फ एक कफन होगा। लेकिन रईस का बेटा दौलत और दुनिया को ही सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी भी बात का कोई असर न होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफ़ी इलाज के बाद भी जब कोई बेहतरी नज़र न आई तो एक दिन उस रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, यह खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि वह उनकी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनके नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, यह मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश ही थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया। उनको पैसों की लालच भी दे दी कि वह नमाज जनाजा आकर पढ़ा दे, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था कि यह शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज़ नहीं जा सकती है। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों की सफ को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि यह खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वह खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, यह खत आपके अब्बा ने मुझे आखिरी वक्त में दिया था और वसीयत की थी कि मैं यह खत आपको उस वक्त दूं
जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें यह लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो आज मैं अपने साथ यह पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली है। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ भी छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब इस खत को पढ़ा तो जारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए और नमाजे जनाजा पढ़ाया गया और फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उसके बेटे ने भी आपकी तरह काम करना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ गुजर जाती हैं, लेकिन इंसान के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है, सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जा सकता। और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो बस हमारे अमाल होते हैं। आखिर में दोस्तों, जाते जाते अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर हम और आप किसी गरीब की ज़रूरत मंद की, बेवा की, मिस्कीन की, कमज़ोर की, बीमार की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला इस मदद को ऐसा पसंद फरमाता है कि हमारे रिज्क में बरकत ही बरकत अता करता है, नेकी में बरकत अता करता है और आखिरत के ईमान से भी अल्लाह हमें माला माल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए हम जितना कर सके, जिस के लिए भी कर सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी यह वाक़या आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों अहबाब के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।